हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट। ये सबके लिए कंपलसरी होता है, बीए बीकॉम बीएससी। बस सबको क्या होता है, इसमें क्लियर करना होता है, मिनिमम मार्क्स लगे। इसलिए इसमें पेपर में माइंड फ्री करके जाइएगा। इतना भी माइंड फ्री मत कर लीजिएगा जिससे पेपर में बैठ के आराम से तुक्का मारते रहें। और ये एक क्लियर करने वाला ही पेपर में बहुत से बच्चे रह जाते हैं, इसलिए इसको ढंग से देख के माइंड फ्री होकर इसमें पेपर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्लियर करना है, उसके लिए पढ़ लेते हैं इसको। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर है जो आ जाता है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडी में। देख लेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे थे। आप इन्हीं को देख के और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे अगर ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन तो आपको अच्छे से हेल्प हो जाए एग्जाम में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें फ्रंट पेज होता है, उसमें आप इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी यानी कि परीक्षार्थी के लिए निर्देश लिखे होते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अब की बार कुछ इंस्ट्रक्शन में अब की बार चेंज हो गया है, जिसमें पहले 75 क्वेश्चन आते थे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है द बुकलेट कंटेन्स 75 क्वेश्चन एग्जामिनी इज रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 50 क्वेश्चन। यानी कि पहले 75 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 50 क्वेश्चन करने होते थे, 25 की हमें चॉइस मिलती थी। इन द ओमार शीट प्रोवाइड एंड नॉट द क्वेश्चन बुकलेट इन केस एग्जामिनी अटैम्प्ट मोर देन 50 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप 50 क्वेश्चन से ऊपर अटैम्प्ट कर लेते हैं, फर्स्ट 50 अटैम्प्ट क्वेश्चन विल बी इवेल्युएटेड। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि जितने भी मार्क्स वो सब इक्वल मार्क्स के हैं। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। और इसमें ये भी लिखा है जैसे आपको 75 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आपने 53-54 क्वेश्चन के आंसर उसमें पेपर में लगा दिए, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से यानी कि जो पहला नंबर होता है वहाँ से लेके वो काउंट करते चले आएंगे 50 तक का। जब तक 50 कंप्लीट नहीं होगा वो आगे के बस रू के आगे के जितने 50 क्वेश्चन है वो उन्हीं को काउंट करेंगे। जैसे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 65 क्वेश्चन तक, और आपने 65 क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ने के बाद 65 क्वेश्चन करने के उसके बाद भी आपने कुछ टिक कर दिए हैं 70 तक, तो वो 70 तक आपके जो क्वेश्चन है उनको काउंट नहीं करा जाएगा। केवल 1 से 65 जो आपने बीच में स्किप कर दिया उनको छोड़ के बस 50 क्वेश्चन रूल से काउंट किए जाएंगे और उन्हीं को इवेलुएट किया जाएगा, उन्हीं पर मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसी थी पहली पॉलिसी अब की बार भी सेम है, बस क्वेश्चनों में चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको 75 तो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, पर आपको 60 अटैम्प्ट करने हैं और फर्स्ट 60 आपको उसमें एवेल्युएट किए जाएंगे। जब पेपर देने जाए 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 29 नवंबर से बीकॉम का पहला है, तो आप उसमें देख सकते हैं जब आपका ह्यूमन वैल्यू का है तो उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, या फर्स्ट पेपर में भी जो आएगा पेपर उसके फर्स्ट पेज का इंस्ट्रक्शन पढ़ के अच्छे से पेपर करिएगा। और इसमें एक थर्ड दे रखा होता है मेन पॉइंट, जिसमें लिखा होता है एग्जामिन द बुकलेट एंड द ओएमआर आंसर शीट वेरी केयरफुली बिफोर यू प्रोसीड। फिर इसमें देखा फॉल्टी क्वेश्चन बुकलेट ड्यू टू मिसिंग और डुप्लीकेटेड पेज। यानी कोई डुप्लीकेट पेज हो जाता है या फॉल्टली कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मिस्टेक होती है, या क्वेश्चन और हैविंग एनी अदर डिस्क्रिपेंसी शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। ऐसे क्वेश्चनों को आपको तुरंत बदल लेना है, उनको नहीं करना है। जैसे कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या मिसप्रिंट हो जाता है तो उनको आपको बदल लेना है, वो क्वेश्चन नहीं करना है। इसलिए एक बच्चे का मैसेज भी आया था, वो इसी के बारे में पूछ रहा था। तो आप जब पेपर देने जाएं एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा है, और उसी के हिसाब से अपना एग्ज़ाम देना। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आया था, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 36, बी 32, सी 28, डी 18। राइट आंसर हो जाएगा ए 36। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ दीज डेज इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 5 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 20 अक्टूबर, डी 16 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 16 सितंबर। थर्ड,
विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए सनपीट प्राकृतिक गैस, बी ग्रीन हाउस गैस, सी पाइप्ड प्राकृतिक गैस, डी ऑक्सीजन। ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी ग्रीन हाउस गैस, सी पाइप्ड नेचुरल गैस, डी ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा बी ग्रीन हाउस गैस। 4. Which of these layers of the atmosphere consist of the ozone layer that is responsible for absorbing the ultraviolet UV light? वायुमंडल की इनमें से किस परत में ओजोन परत है जो अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए क्षोभमंडल, बी मेसोस्फीयर, सी स्ट्रोस्फीयर, डी इनमें से कोई नहीं। ए ट्रोपोस्फीयर, बी मेसोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th, विच ऑफ फॉलोइंग इज सोशल सीन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पाप है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए सिद्धांत विहीन राजनीति, बी सत्य, सी प्रेम, डी अहिंसा। ए पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, बी ट्रुथ, सी लव, डी नॉन वायलेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिद्धांत विहीन राजनीति। अब आपको लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी नॉलेज से ही बन जाएंगे आपको पढ़ के ही, क्योंकि इसमें दे रखा है सत्य है वो हो नहीं सकता, पाप सामाजिक पाप, प्रेम वो हो नहीं सकता, और अहिंसा, हिंसा होती तो बात भी अलग था, पर अहिंसा दे रखी है जो कि पाप नहीं हो सकता। इसलिए कुछ क्वेश्चन आपके माइंड से भी आराम से पेपर में बैठ के अगर आप अच्छे से सोचेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे इस पेपर की, तो आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। 6. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सोशल सिन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के अनुसार पाप नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए बिना कार्य के धन, बी नैतिकता के बिना व्यापार, सी मानवता के बिना विज्ञान, डी अधिकार और दायित्व। ए वेल्थ विदाउट वर्क, बी बिजनेस विदाउट मॉरलिटी, सी साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, डी राइट एंड ऑब्लिगेशंस। राइट आंसर हो जाएगा डी राइट एंड ऑब्लिगेशंस, अधिकार और दायित्व। 7. व्हाट इज द नंबर ऑफ सोशल सिंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार सामाजिक बुराइयां या पापों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। राइट आंसर हो जाएगा सी 7। 8. What did गांधी जी says about knowledge without character? चरित्र विहीन ज्ञान को गांधी जी ने क्या कहा है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए गुड नॉलेज, बी इसेंशियल नॉलेज, सी साइंटिफिक नॉलेज, डी सोशल सिन। ए अच्छा ज्ञान, बी आवश्यक ज्ञान, सी वैज्ञानिक ज्ञान, डी सामाजिक पाप। राइट आंसर हो जाएगा डी सामाजिक पाप, सोशल सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ विच ग्रेट पर्सनैलिटी। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के जीवन दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी चंद्रशेखर आजाद, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विवेकानंद। 10. व्हाट इज द ट्रू रिलीजियस आउटलुक अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। विवेकानंद के अनुसार सच्चा धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए
केवल अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना, बी दूसरों के धर्म के प्रति निष्ठा रखना, सी अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना तथा दूसरे धर्म के प्रति भी सम्मान का भाव रखना, डी इनमें से कोई नहीं। ए वी रॉयल ओनली टू योर रिलीजन, बी रॉयल्टी टू अनदर रिलीजन, सी टू बी रॉयल टू वंस रिलीजन एंड टू हैव रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन एज वेल, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना तथा दूसरे धर्म के प्रति भी सम्मान का भाव रखना। टू बी रॉयल टू वंस रिलीजन एंड टू हैव रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन एज वेल। 11. Social salvation is more important than individual salvation. Whose statement is this? सामाजिक मोक्ष व्यक्ति मोक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसका विचार है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए मिल, बी विवेकानंद, सी वेंथम, डी लॉक। राइट आंसर हो जाएगा बी विवेकानंद। 12. What was the Vivekanand considered as a real aim of religion? विवेकानंद ने धर्म का वास्तविक उद्देश्य किसे माना है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए मानव कल्याण, बी स्वयं का कल्याण, सी विशेष वर्गों का कल्याण, डी परिवार का कल्याण। ए ह्यूमन वेलफेयर, बी सेल्फ वेलफेयर, डी वेलफेयर ऑफ सोशल क्लासेस, डी फैमिली वेलफेयर। राइट आंसर हो जाएगा ए ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण। 13. हु फाउंडेड द रामकृष्णन मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन दे रखे हैं, ए रामकृष्ण, बी विवेकानंद, सी दयानंद, डी रामानंद। राइट आंसर हो जाएगा बी विवेकानंद। इसके जो क्वेश्चन दे रखा है इसके नाम पे मत जाना, दे तो इसमें रामकृष्ण मिशन रहा है पर इसमें ऑप्शन में भी रामकृष्ण है, तो आप इसको टिक मत कर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। 14. हु कंसीडर रिलीजन एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? किसने भारतीय राष्ट्रीयवाद का धर्म को माना? ऑप्शन दे रखे हैं, ए नेहरू, बी सरदार पटेल, सी विवेकानंद, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विवेकानंद। 15. हु अटेंड द शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स? शिकागो विश्व धर्म संसद में कौन भाग लिया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी दयानंद, डी राजा राममोहन राय। राइट आंसर हो जाएगा ए विवेकानंद। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए स्पिरिचुअल वैल्यू? निम्नलिखित में कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सत्य, बी क्रोध, सी ईर्ष्या, डी लोभ। ए ट्रुथ, बी एंगर, सी द एनवी, डी ग्रीड। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है जो आप आराम से टिक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य, ट्रुथ। 17. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्पिरिचुअल वैल्यू? निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक मूल्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सत्य, बी शुभ, सी शांति, डी लोभ। आप इसको ऊपर वाले ही क्वेश्चन से कंपेयर करके अगर आपने उसको सही टिक करा है तो नीचे वाले का भी उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए ट्रुथ, बी गुड, सी पीस, डी ग्रीड। राइट आंसर हो जाएगा डी ग्रीड, लोभ। 18. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन वैल्यू? निम्नलिखित में कौन मानवीय मूल्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए ईमानदारी, बी सत्यनिष्ठा, सी पवित्रता, डी क्रोध। ए हॉनेस्टी, बी ट्रू रॉयल्टी, सी होलीनेस, डी एंगर। राइट आंसर हो जाएगा डी एंगर, क्रोध। 19. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? CSR का पूर्ण रूप
क्या है। जितनी भी फुल फॉर्म जो आती हैं इनको इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको हिंदी में जो याद करते हैं फुल फॉर्म उसमें डाउट हो जाता है, क्योंकि आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं। पर इंग्लिश में अगर एक बार आपको सही से याद हो गया तो फिर निकलती नहीं है दिमाग से। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, डी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पेक्ट, डी कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्स। राइट आंसर हो जाएगा ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट 20 ट्रूथ इज गुड, हु सेड दिस। सत्य ही ईश्वर है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए महात्मा गांधी, बी कार्ल मार्क्स, सी स्टालिन, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। 21 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन वैल्यू। निम्नलिखित में कौन सा मानवीय मूल्य नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लव, बी पीस, सी जस्टिस, डी इनजस्टिस। ए प्रेम, बी शांति, सी न्याय, डी अन्याय। राइट आंसर हो जाएगा डी अन्याय, अनजस्टिस। 22 गांधी जी एक्सपेक्ट्स। गांधी जी स्वीकार करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए उचित साध्य के लिए किसी भी तरह का साधन, बी उचित साध्य के लिए अनुचित साधन, सी उचित साध्य के लिए उचित साधन, डी उपयुक्त सभी। ए एनी मीन्स फॉर प्योर एंड, बी इम्प्योर मीन्स फॉर द प्योर एंड्स, सी प्योर मीन्स फॉर प्योर एंड्स, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा सी प्योर मीन्स फॉर प्योर एंड्स, उचित साध्य के लिए उचित साधन। 23 व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी, बी नैतिक जिम्मेदारी, सी परोपकार संबंधी जिम्मेदारी, डी उपयुक्त सभी। ए एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी फिलिएंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। इसमें 23 MCQ कवर करा दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनों को जुड़े रहने के लिए। इसके बाद इसके सेकंड और थर्ड पार्ट और अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें ये पूरा 75 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट में इसके 24 से 50 क्वेश्चन का कवर करा दिए जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस नहीं करिए तो प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे।